तो क्लास 9th का जो पहला चैप्टर है आपका वो है नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमको सभी प्रकार के नंबर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले हमने देखा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिन्हें हम हिंदी में प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। तो वे नंबर जो 1 से स्टार्ट हों, 1 2 3 और लास्ट में इनफाइनाइट। होल नंबर में वे नंबर जो आपके 0 से स्टार्ट हों, 0 1 2 3 और लास्ट में इनफाइनाइट। तो ये सब होल नंबर आते हैं जिन्हें आप ज़रूरत पड़ने पर W से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इंटीजर क्या होते हैं? जो प्लस में भी नंबर हों आपकी इनफाइनाइट तक, और यदि हम इसी सीरियलिटी में बात करें तो माइनस में भी, -1 -2 -3 और कहाँ तक आपका इनफाइनाइट। तो ये हमारा जो सेट है वो इंटीजर्स का सेट कहलाता है, या ये नंबर हमारे इंटीजर नंबर कहलाते हैं। इनको अपन हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक संख्या, और रिप्रेजेंट करते हैं अपन आई के द्वारा। इंटीजर्स के बाद अब नंबर आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को आप हिंदी में परमेय संख्या भी कहते हैं। तो वे नंबर जो आपके किस फॉर्म में हो, P/Q की फॉर्म में हो, वे नंबर हमारे रैशनल नंबर कहलाते हैं। अब जैसे कोई सा भी हमने एक नंबर लिया, 2/5, 3/4, 7/11, तो ये सब रैशनल नंबर है। इसके अलावा जैसे हमने बोला आपसे 1 2 3, तो ये भी रैशनल नंबर मान सकते हैं। क्यों? यदि हमने इनके अपॉन में क्या लिख दिया 1, तो 2/1 3/1, इसका क्या मतलब हुआ कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए रैशनल नंबर। तो जो भी नंबर अपॉन के रूप में लिखे जाएं, P/Q की फॉर्म में लिखे जाएं, वो सब रैशनल नंबर। अब आता है आपका इरेशनल। इरेशनल नंबर को अपन हिंदी में बोलते हैं अपरमेय संख्याएं। तो वे संख्याएं जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते अपन, जिन संख्याओं को P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वे सब आपके इरेशनल नंबर कहलाते हैं। रियल नंबर, तो वे नंबर जिनमें रैशनल और इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलके जो नंबर बनते हैं वो नंबर हमारे कहलाते हैं रियल नंबर। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, दोनों नंबरों को मिला के बोलते हैं अपन रियल नंबर। रियल नंबर को हिंदी में वास्तविक संख्या है। तो नंबर सिस्टम को पढ़ने से पहले हमको इन बारों में जानकारी होनी चाहिए। 9th क्लास में आने के बावजूद कई बच्चों को इस प्रकार की जानकारी नहीं रहती, कंफ्यूज में रहते हैं, या नेचुरल नंबर क्या होता है या होल नंबर क्या होता है। तो ये जानकारी होनी चाहिए। अब जैसे एक्सरसाइज शुरू करते हैं अपन, और एक्सरसाइज 1.1। और एक्सरसाइज 1.1 में जो पहला क्वेश्चन बोला गया है उसमें ये कहा गया है क्या, इस 0 इज ए रैशनल नंबर। हमको ये बताना है कि 0 एक रैशनल नंबर है, और यदि है तो उसे P/Q के फॉर्म में लिखना है। तो अपन कह सकते हैं कि सर यस 0 इज ए रैशनल नंबर। 0 एक परमेय संख्या है। इट इज written in form P/Q, that is 0/1, 0/2 ... मतलब 0 एक रैशनल नंबर है जिसे P/Q के रूप में निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। चाहे 0/1 ले लीजिए, चाहे 0/2, 0/3 ... कहीं तक भी ले। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 2 नंबर दिए गए हैं, 3 और 4, 3 और 4, और हमको 6 रैशनल नंबर इसमें निकालने हैं। 6 रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले जितने रैशनल नंबर फाइंड करने होते हैं उसमें हमको 1 प्लस करना है। तो क्या किया आपने, 6 + 1 = 7। अब हमारा जो पहला नंबर था वो पहला नंबर कितना था, 3 था।
अब इसमें जो आपने प्लस करके जो वैल्यू निकाली है, इसमें डिनोमिनेटर को हमको 7 बनाना है। तो डिनोमिनेटर को दिया आप 7 बनाएंगे, इसका क्या मतलब हुआ कि हमने इसमें 3 में 7 का डिवाइड दिया। अब 7 का डिवाइड देंगे तो सवाल चेंज हो जाएगा, तो फिर 7 का इंटू करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू हो गई हमारी कितनी, 21/7। अब दूसरा नंबर लिया हमने, कितना था आपका 4, फिर उसमें वही बात कि डिनोमिनेटर कितना इक्वल करना है आपको 7, 7 का डिवाइड दिया तो 7 का इंटू करा और वैल्यू हो गई 28/7। तो देखो 3 और 4 के बीच में जो हमको 6 रेशनल नंबर निकालने थे, यहाँ क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन हमने 3 की वैल्यू और 4 की वैल्यू चेंज कर दी, तो यहाँ बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि भाई हमारे जो 6 रेशनल नंबर होंगे, जो 6 रेशनल नंबर 3 और 4 बी कौन कौन से हो जाएंगे आपके, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। तो यदि कोई नंबरों में जिनमें डिनोमिनेटर इक्वल है, इसमें अपन डिनोमिनेटर इक्वल मान सकते थे कि भाई इन दोनों में डिनोमिनेटर 1 है, तो उनमें जो भी रेशनल नंबर निकालते हैं उसको इसी मेथड से निकालना होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमको जो रेशनल नंबर निकालने हैं वो कितने निकालने हैं, 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। और किस किस के बीच में, 3/5 और 4/5। तो फिर वही बात उठी कि भाई 5 और 5 में 1 को प्लस करा तो हो गया 6। अब सबसे पहला जो नंबर है वो आपका कितना है, 3/5। अब 6 को डिवाइड देना है इस नंबर में, तो 3/5 था, 3 में 6 का डिवाइड दिया, फिर वही कि 3 में 6 का डिवाइड दिया तो इंटू भी कर दीजिए। तो ये वैल्यू हो गई हमारी 18/30। दूसरा नंबर कितना है, दूसरा नंबर है हमारे पास 4/5। फिर 4/5 डिनोमिनेटर में हमको कितना लेना है, 6 का मल्टीप्लाई किया, 6 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी कर दिया, तो ये हो गया 24/30। तो ये हो जाएगा 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 बी कौन कौन से हुए आपके, 90/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/। तो ये आपके रेशनल नंबर हो गए 19/30, 20/30, 21, 22 और 23, 5 रेशनल नंबर।